Assalamu alaikum everybody. Hope you are doing well. We will discuss about nervous tissue in this video. Welcome to my channel. Please like, subscribe and share. We already have read the epithelial tissue and muscle tissue. Now we will discuss nervous tissue, and in later videos we will discuss connective tissues. First of all, I will define the tissue. What are tissues? A group of specialized cells which function together is known as tissues. Examples are there: epithelial, muscular, nervous and connective tissues. Okay, we will discuss about nervous tissue in detail. Nervous system. Nervous system is a system which communicate among body parts and has the ability to transmit information to body parts. As we see something, the eyes convey the sensory neurons convey message from eye to CNS, what we have seen. As we touch something or taste anything, message is conveyed to our brain. What we are touching or what we have seen or taste. Okay, the nervous system का बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो न्यूरॉन है. न्यूरॉन का हम आगे जाके स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे. फंक्शन क्या है न्यूरॉन का? इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू नर्वस सिस्टम एंड फ्रॉम नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स. नर्व की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स फॉर्म अ नर्व. As a group of specialized cells form tissue, a group of neurons form a nerve. नेक्स्ट हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं. द सर्कल विच इज़ डार्क पिंक इज देयर इज न्यूक्लियस ऑफ द सेल. इट ऑल्सो हैज़ cell membrane, cytoplasm and other organelles. Because it is a cell, it also contains mitochondria and Golgi apparatus and ER, endoplasmic reticulum. चलें वन बाय वन इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं जो इनसे बॉडी अराइज हो रही है. बॉडी से ये जो ब्रांचेस अराइज हो रही हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट. मैं आपके लिए क्लास की जूम कर देती हूँ. डेंड्राइट बोलते हैं. बॉडी को बोलते हैं सोमा. साइंटिफिक लैंग्वेज में हमने अगर बॉडी कहीं भी पढ़नी है, सोमा लफ्ज़ कहीं भी पढ़ेंगे तो उससे इंडिकेट किया जाता है बॉडी. ठीक है, सोमा का मतलब है बॉडी. तो ये जो नंबर 2 पॉइंट है इसको वो सोमा बोल रहा है, यानी कि ये सेल बॉडी है. ठीक है, इसको आपने सेल बॉडी के नाम से बुक्स में पढ़ा होगा. इसे सोमा भी बोलते हैं. थर्ड है हमारा एक्सॉन है. ठीक है, नोड ऑफ रणवीर्स हैं फोर्थ पे. उसके बाद फिफ्थ वाले पे जो है एक्सॉन टर्मिनल लास्ट पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं. यहाँ नहीं, ये न्यूरॉन का लास्ट पॉइंट है. टर्मिनल है ये. सचुआन सेल्स 6 पे जो है वो सचुआन सेल्स हैं. माइलिन शीट 7 और न्यूक्लियस हमारा 8 पॉइंट, जिसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ. डेंड्राइट और सोमा मिलकर सेल बॉडी बनाते हैं और उसके नीचे वाला जितना भी पार्ट है वो हमारा एक्सॉन कहलाता है. बारी बारी अब पढ़ लेते हैं डेंड्राइट्स, इसकी डेफिनेशंस. डेंड्राइट्स अ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट फंक्शन बाय रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड अलो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस टू द सेल बॉडी.
अब इससे पीछे कोई न्यूरॉन है, उसके टर्मिनल से मैसेज आते हैं, तो कौन मैसेज रिसीव करेगा? नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइड्स। एग्जैक्टली, डेंड्राइड्स जो हैं वो मैसेज रिसीव करेंगे, फिर वो सेल बॉडी को मैसेज कन्वे करेंगे, सेल बॉडी क्या करेगा? एक्सॉन को, और फिर वो टर्मिनल को। इसी तरह ही अगर नर्व मौजूद है तो एक्सॉन्स का न्यूरॉन्स का ग्रुप उसमें मौजूद होता है, तो ग्रुप वाइज ऐसे ही काम होता है, एज टीम वर्क समझ लें। पिछले न्यूरॉन से टर्मिनल से मैसेज रिलीज़ होगा और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट उसे कैरी करेंगे और देन अपनी बॉडी से गुजार कर टर्मिनल से नेक्स्ट न्यूरॉन को पहुंचा देंगे। सेल बॉडी क्या करती है? ईच न्यूरॉन हैज़ अ सेल बॉडी विद द न्यूक्लियस, गोल्जी ऑपरेटर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर कंपोनेंट्स आई हैव डिस्क्राइब्ड अर्लियर। एक्सॉन की हम बात करते हैं। एक्सॉन इज़ अ tube-like structure that function by carrying an electrical impulse from cell body to axon terminal for passing the impulse to another neuron। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि टर्मिनल से ही नेक्स्ट न्यूरॉन को मैसेज कन्वे होगा। साइनैप्स, यह नहीं आपके लिए डेफिनेशन है। साइनैप्स इज़ द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स। इजी वर्ड में आपको बता रही हूँ, वो खाली जगह जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान में मौजूद होती है, साइनैप्स। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर फंक्शन बाय परमिटिंग द एंट्री ऑफ न्यूरॉन टू मूव एन इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे हम न्यूरॉन्स के टाइप्स पढ़ लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व में न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स: मोटर न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। इंटरमीडिएट को हम लोग रिले न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर देख लें। मोटर न्यूरॉन्स में जो है वो सेल बॉडी एक एंड पर होती है, जबकि दूसरे एंड पे हमारे एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। जो हमने न्यूरॉन पहले डिस्कस किया है वो मोटर न्यूरॉन है। लेकिन इंटरमीडिएट न्यूरॉन में डेंड्राइट्स जो हैं वो बोथ साइड पे मौजूद हैं और सेल बॉडी सेंटर में है। ऐसे न्यूरॉन को सूडो यूनिपोलर भी बोलते हैं, जिसकी एक सेल बॉडी हो और 2 एक्सॉन्स हो, यानी मैसेज वो दोनों तरफ सेंड कर सकता है। ठीक है, और सेंसरी न्यूरॉन्स में जो सेल बॉडी है वो भी सेंटर में है, लेकिन इसके एक्सॉन्स देखें, इधर सिर्फ डेंड्राइट्स हैं इंटर न्यूरॉन में, लेकिन इधर एक्सॉन भी मौजूद है। और देन हमारा टर्मिनल पोल और डेंड्राइट आ जाता है। ओके, जो हमारा मोटर न्यूरॉन है वो हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और जो सेंसरी न्यूरॉन है वो हमें सेंसेशन फील करवाता है चीज़ों को। और जो रिले यानी इंटरमीडिएट न्यूरॉन है वो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन की कम्युनिकेशन आपस में करवाता है। ठीक है, इसका सिंपल मैं आपको समझाती हूँ। सेंसरी नाम से ही शो कर रहा है कि ये सेंस ऑर्गन से कनेक्ट होगा। ठीक है, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है वो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन से इफेक्टर तक मैसेज लेके जाते हैं। इफेक्टर हमारे मसल्स भी हो सकते हैं और ग्लैंड भी हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन है ये जो हैं मल्टीपोलर हैं। ठीक है, और जो हमारा इंटर न्यूरॉन है, ये रिले न्यूरॉन है, ये सूडो यूनिपोलर है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।